बिल्कुल पड़ोसी हूँ। मुझे ये हैरत है यार, कमाल है ये। नहीं पता। मुझे तो मतलब मैं तो एक समझदार आदमी हूँ। हाँ, तुम सब देख के बता दूंगा क्या कर रहे हैं ये, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ है। अच्छा। हाँ जी। चाय की फैक्ट्री तो नहीं पता। की बराबर नहीं पता, इतना जरूर पता लगता था, ट्रक के ट्रक आते थे यहाँ। हाँ, और वो इतना बड़ा गिलास होता है ना, हाँ, थर्मस पानी का, वो करके देखते थे। वो इतनी जबरदस्त आवाज थी, इतनी जबरदस्त आवाज में कभी नहीं सुनी। मैं समझा जैसे कोई हालन आ गया पीछे। हम उससे निकल के सारे भागे। अब जो देखा तो ये सब कुछ हुआ पड़ा था यहाँ पर एक मकान में। बाद में समझ में आया कि बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरठ में जोरदार धमाके ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। लोहिया नगर इलाके में मंगलवार की सुबह एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन क्या किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी ये नहीं पता था कि वहाँ पर किस चीज की फैक्ट्री है। यूपी तक की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमारी मुलाकात हुई इस फैक्ट्री के पड़ोस में रहने वाले हारून से। उन्होंने बताया कि वो रहते तो पड़ोस में हैं, लेकिन आज तक उन्हें ये नहीं पता कि वहाँ पर क्या काम होता था। ये इतनी जबरदस्त आवाज थी, इतनी जबरदस्त आवाज में कभी नहीं सुनी। मैं समझा जैसे कोई हालन आ गया पीछे। हम उससे निकल के सारे भागे। अब जो देखा तो ये सब कुछ हुआ पड़ा था यहाँ पर एक ही मकान में। बाद में समझ में आया कि तो बहुत बड़ा हादसा हुआ। कुछ लोग मरे भी हैं। हाँ नहीं, 5-6 तो यहाँ सड़क पर उठा के ले गए। क्या चाय की फैक्ट्री है ये नहीं पता साहब, हमें कहाँ के गए। आप यहीं रहते हो? आप बिल्कुल पड़ोसी हूँ। मुझे ये हैरत है यार, कमाल है ये। नहीं पता। मुझे तो मतलब मैं तो एक समझदार आदमी हूँ। हाँ, तुम सब देख के बता दूंगा क्या कर रहे हैं ये, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ है। अच्छा। हाँ जी। चाय की फैक्ट्री तो नहीं पता। की बराबर नहीं पता, इतना जरूर पता लगता था, ट्रक के ट्रक आते थे यहाँ। हाँ, और वो इतना बड़ा गिलास होता है ना, हाँ, थर्मस पानी का, वो करके देखते थे। अच्छा। पूरे के पूरे लंबे ट्रक आते। धमाका हुआ एकदम। कितने धमाके धमाका हुए तो हैं ऐसा आपका? हुआ है, कितने धमाके हुए? नहीं पहले एक धमाका पहले हुआ, फिर सुबह 7 बजे हुआ है। अच्छा। उसके बाद में अभी खासा नहीं हुआ। अब दोबारा हुआ। कितने लोग अंदर थे उसके? कुछ पता है? बाहर सड़क पर जो मजदूर जा रहे थे, वो 5-7 मरे हैं, ऐसा लग रहा है। मरे? हाँ, वो जो उनको ले गए उठा के, फोर्स से ले गए उठा के। जो वो मकान था जिसमें विस्फोट हुआ है, उसके बराबर में कितने मकानों का नुकसान हुआ है? कि आपके मकान पे भी नुकसान बस मेरे मकान का नुकसान हुआ उसमें। मुझे ऐसा लगता है, मेरा नाम हारून है, मुझे ऐसा लगता है जो विस्फोटक था वो दूसरी मंजिल पर था, क्योंकि दूसरी मंजिल पर जब विस्फोट हुआ है तो यूं पार नहीं करता हो गया हमारे मकान की तरफ। ज्यादा मैं समझ आपके रहा हूं। घर में भी कोई घायल है? हमारे घर में घायल है मेरी बेटी। तो सुना आपने, धमाका इतना भयानक था कि आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा और लोग घायल हो गए। वहीं इस हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने शोक संवेदना व्यक्त की और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को सुनिश्चित उपचार के निर्देश दिए। एक गोदाम था जिसमें एक साबुन का स्टॉक रखा हुआ था और कुछ अभी जो मलबे से दिख ही रहा है कि मशीनरीज भी कुछ थी, जिसे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि पैकेजिंग का और कंप्रेसिंग का काम यहाँ पे सोप का किया जा रहा था और यही लगता है कि उसमें ही कहीं फॉल्ट की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है और इसकी वजह से आसपास के कुछ घरों में भी दरारें आई हैं और 5 लोग इंजर्ड थे। उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहाँ पे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सीएमओ उपचार उनका लगातार कर रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी एनडीआरएफ की टीम को हमने मोबिलाइज कर दिया गया है, तो हम ये मानते हो कि कोई भी पॉसिबिलिटी अंदर कुछ भी हो सकता है। हादसे के बाद बचाव कार्य लगातार जारी है। इस हादसे के पीछे के कारणों का पता करने के लिए भी टीम जुट गई है। 3 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एनडीआरएफ की टीम और कई थानों की फोर्स राहत और बचाव कार्य में लग गई है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।